श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम गंगाराम देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देव्यै नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देव्यै नमः। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसी नाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। आप सभी का ज्योतिर्विज्ञान की कक्षा में सादर अभिनंदन। यहाँ हम देने के भाव से और आप लेने के भाव से जुड़े हैं। ये दैवीय कृपा के आधार पर ही संभव हो पाता है और माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, इस कामना से हम कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ये सैमसंग SMA146B कौन है जी? क्या आप अपना परिचय देंगे? सैमसंग जी, हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अपना माइक ऑन कीजिए। देखिए, बिना ऐसे तो हम अनुमति नहीं देंगे किसी को भी कक्षा में आने की। अपना परिचय दीजिए सैमसंग जी। आपने देखी ट्रॉफी? नहीं यार, मैं तो लेके आया ना तीन मैक्सिमम पोडियम पे। और ऑलरेडी डाल दी ट्रॉफी का फोटो। कितनी अच्छी लगी है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। हेलो, ये सैमसंग जी गए। चलिए हम अपनी कक्षा का शुभारंभ करते हैं। उस दिन मैंने बताया था जो हमारा सौर मंडल है उसका मान 360 डिग्री है, और जब हम उसको 12 राशियों से डिवाइड करेंगे तो हमारी 12 राशियों से डिवाइड होने पर 30 अंश की एक राशि बनती है। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि आती है और उसको हम द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश में इस प्रकार से मीन राशि आती है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रत्येक भाव में जो राशि पड़ी है वो 30 अंश की हो गई। ये छोटा सा गणित हमने पढ़ाया था। ठीक है, 12 राशियां सबको याद होनी चाहिए, उसके स्वामी याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपकी परीक्षा होगी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैचिंग वाले होंगे, यानी राशि राशि के स्वामी से मिलाना या भावों के नाम दे दिए, तो मतलब क्वेश्चन पेपर आपका सुगठित किया जाएगा। और हालांकि उसके लिए हम एक दो रिवीजन कक्षा रख लेंगे, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए कि प्रश्न पत्र में अच्छे अंक ला सकें। तो जो चीज आवश्यक है, देखिए, जो गणित मुझे आता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ गणित। अच्छा, यहाँ तो देखिए, भारतीय कुंडली है, इस प्रकार से आप कुंडली का चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये हो गई काल पुरुष की कुंडली। भगवान विष्णु की कुंडली, जो केंद्र भाव है 1 4 7 10 उसको विष्णु भाव कहा जाता है, और जो त्रिकोण भाव है 1 5 9 उसको लक्ष्मी भाव कहा जाता है। और वैसे मैंने इनके नाम अलग से भी आपको बताए थे कि प्रथम भाव, ठीक है, जैसे वो बताया था ना कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि द्वादश भाव में भी बांट सकते हैं।
और वैसे भी इनके अलग अलग नाम है। ये कौन सज्जन है जो कक्षा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं? जी। माइक बंद रखिए कृपया अपना। आगे चलते हैं। लगन कुंडली इस प्रकार से बनती है। अब जिसका जो लगन हो, मानो आप मेष लगन के हैं तो एक संख्या लिखेंगे। ठीक है, वृषभ लगन के हैं तो दो संख्या प्रथम भाव में लिखेंगे। ठीक है, मिथुन लगन के हैं तो तीन संख्या लिखेंगे प्रथम भाव में। आप कर्क लगन के हैं तो चार संख्या लिखेंगे। और आप सिंह लगन के जातक हैं तो पांच संख्या लिखेंगे। यहाँ सिंह लगन के जातक की कुंडली बनी हुई है। एक होती है चलित चक्र। जब आप किसी ऐप पर बनाएंगे या आपके पास भी होगा ना, जिसमें एक सुदर्शन चक्र टाइप का होता है, उसमें ग्रहों की चलित स्थितियों को दिया दिखाया जाता है कि ग्रह एक तो होता है कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय प्लेनेट कैसे थे, वो हो गया लगन चार्ट। चंद्र चार्ट में, चंद्र कुंडली में हम, आप उसे घुमा दीजिए अपने ही लगन चक्र को तो चंद्र कुंडली बन गई, चंद्रमा को प्रथम भाव में रखते हुए। ठीक है, तो अब चंद्र कुंडली क्या करती है? चंद्र कुंडली से हम अपने मन को पढ़ सकते हैं। फिर आती है हमारी थर्ड जो कुंडली है, कुछ जो दक्षिण भारतीय लोग है ना, उनका देख लीजिए। दक्षिण भारतीय लोग जो है ना, राहु पे, राहु काल का बड़ा वो करते हैं कि भाई राहु काल में कुंडली नहीं देखेंगे, राहु काल में शास्त्र शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे, राहु काल में कोई भी ऐसी चर्चा नहीं करेंगे या शुभ काम नहीं करेंगे। दक्षिण भारतीय लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग मानते हैं ना कि उत्तर भारतीय वाले मानते हैं कि मिथुन में उच्च का राहु और क्या कहते हैं, धनुर में नीच नीच का केतु। लेकिन वो दक्षिण भारतीय वाले मानते हैं वृषभ में उच्च का राहु और वृश्चिक में नीच का केतु, सॉरी उच्च का केतु। ठीक है, वो इस तरह से मानते हैं। और वृश्चिक में वो मतलब ठीक सातवीं राशि में वो नीच का हो जाएगा। ठीक है, तो उनका और हमारा अलग चलता है। लेकिन मैंने हमेशा आपसे कहा है, ज्योतिष एक दृष्टि है। अगर मैंने मिथुन भाव में, सॉरी मिथुन राशि में उच्च का राहु मान लिया और मैं उस दृष्टि से देख रही हूँ, तो मुझे जो दिखेगा मेरी सात्विक ऊर्जा के बल पर, मेरी दैवीय कृपा के बल पर, मेरी गुरु कृपा के बल पर ये निश्चित होता है कि मैं कितना सटीक फलादेश कर पाती हूँ, और मेरे खुद के अध्ययन पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो ये मानते हैं तो ऐसा होगा और हम ये मानते हैं, क्योंकि हम तो चंद्रगणना के आधार पर जो हमारी विंशोत्तरी दशाएं हैं, पाराशर कहते हैं कि विंशोत्तरी दशाओं को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो चंद्र दशा चंद्र उसके आधार पर होती है, नक्षत्र के आधार पर। अच्छा, जो ये है क्या कहते हैं, दक्षिण भारतीय विद्वान कई तो ये काशी में जो है ना, सूर्य सिद्धांत पर आधारित वो बन रहे हैं, क्या कहते हैं, पंचांग। ठीक है, वो सूर्य की सिद्धांत की गणनाओं के आधार पर करते हैं। उसमें क्या होगा कि उसमें मानो 7 साल की हमारी केतु की दशा चल रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी शुक्र की दशा आनी है 20 वर्ष की। तो वो क्या होगी, वो 7 साल एकदम कम हो जाएगी, यानी इसमें हमारी आयु भी घट जाती है, क्योंकि सूर्य सिद्धांत का अपना एक एक एक्यूरेट फॉर्मेट है। ठीक है, हमारा यहाँ हम चंद्र गणनाओं के आधार पर करते हैं। तो अब क्योंकि हम वो मानते हैं, तो हम जैसे कहते हैं ना कि भाई हम मानते हैं, मुस्लिम्स नहीं मानते, दूसरे वो नहीं, तो जो मानते हैं जो हम मानते हैं उसका हम पर प्रभाव होगा, और उसके आधार पर ही हमारा फलादेश होगा, क्योंकि हम अपनी सात्विक ऊर्जा से ही तो कर रहे हैं सब कुछ, जितनी ऊर्जा हमारे पास है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और दैवीय कृपा, क्योंकि अगर हमारा देने का भाव है और आपके लेने का भाव है, तो उससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ज्योतिष एक दृष्टि है, अगर आपके पास है तो आप सटीक फलादेश कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ वही चीजें समझाई गई हैं, यहाँ तो सारा गणित आ गया। क्या आज हम नक्षत्रों की चर्चा कर लें, क्योंकि अभी हमने नक्षत्र नहीं पढ़ाए हैं। हाँ जी चलिए हम बिल्कुल। नक्षत्रों की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, जब हम वार को गिनेंगे तो सूर्यवार यानी रविवार से गिनेंगे। ठीक है, और ग्रह को भी जब हम गिनेंगे तो सूर्य से ही गिनेंगे। ठीक है, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, सॉरी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से हम ग्रहों को गिनेंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति या गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार से। नक्षत्रों की चर्चा कर लेते हैं भाई। 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, ये नक्षत्रों के नाम दे रखे हैं।
नक्षत्रों के स्वामी भी दे रखे हैं और इनके देवता भी दे रखे हैं। आगे चलते हैं, हम यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए, अब आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती इत्यादि, ये हमारे 27 नक्षत्र हैं। अच्छा, अब इन नक्षत्रों का वैसे तो जो क्या कहते हैं, चंद्रमा जन्म के लगन के समय, जन्म के समय जिस नक्षत्र पर होता है वह हमारी राशि होती है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चरण में था, ठीक है। अब उसके अंतिम में हो, द्वितीय में हो, मध्यम में हो, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चरण में था, तो उसका जो स्वामी है वो शनि है। तो आपकी राशि शनि से संबंधित होगी, यानी कुंभ राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, डिपेंड करता है वो किस चरण में था, ठीक है। तो मान के चलो आपकी कुंभ राशि है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। नक्षत्र का क्या रोल है भाई? वैसे तो नक्षत्र ज्योतिष अलग है, केपी ज्योतिष अलग है, जैमिनी अलग पढ़ाते हैं, हम पराशरी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो फिर फिलहाल हम वैदिक फलित पर ही सामान्य ज्ञान अध्ययन अपना बढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मानो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ना, तो उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। अगर जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो हम कहते हैं भाई आज तो वो वाला मुहूर्त निकल आया कि रोहिणी में ही है चंद्रमा, और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो रोहिणी में पूजा पाठ करेंगे तो ज्यादा फलदायी होगा, क्योंकि उस समय की वो पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में उपस्थित रहेगी और वो आप गेन कर सकते हैं। इसलिए मुहूर्त प्रकरण पढ़ाया जाता है। मुहूर्त चिंतामणि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। तो उसके उसमें से लिए गए हैं ये मुहूर्त, और मुहूर्त प्रकरण के माध्यम से आपको ये सब बताया जाता है। तो नक्षत्र का इतना महत्व है। अगर चंद्रमा रोहिणी का है, रोहिणी नक्षत्र का है, तो उत्तम फल देगा। अच्छा, मैंने जैसे उस दिन आपको ये भी बताया था वृषभ लगन के लिए ये ग्रह योगकारी, और ये जो है क्या कहते हैं, शुभ, ये अशुभ इत्यादि, वो गणित के माध्यम से भी बढ़ाते हैं। लेकिन फलित करने में हमारा, ये तो एक सामान्य अध्ययन हुआ, लेकिन जब हम फलित करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को देख करके तब फलित करते हैं। जैसे कि मानो हम तुला लगन की कुंडली देख रहे हैं, तो तुला लगन की कुंडली में शनि अधिक योगकारी होगा, ठीक है। और लेकिन बृहस्पति मार्केश है वहां पर, तो अधिक कष्टकारी होगा। हालांकि बृहस्पति वृषभ लगन की कुंडली के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, पर मार्केश नहीं है, वो कष्ट देके छोड़ देगा, मारेगा नहीं। लेकिन तुला लगन की कुंडली में बृहस्पति मार्केश का काम कर रहा है। तो हमेशा किसी भी भाव की कुंडली आप देखें, किसी भी लगन की कुंडली देखें, तो मार्केश पर विशेष ध्यान दें कि ये मार्केश है तो बहुत अच्छा फल नहीं देगा, ये कष्ट ही देगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब हम इन नक्षत्रों को, हमें को पहले इन्हें किसी भी तरह रटना है, और जब हमको ये रट जाए तो फिर हमको क्या करना है? अश्विनी, मघा, मूल, इसका स्वामी केतु, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, इसका स्वामी शुक्र, इस तरह से याद करना है, ताकि हमें याद रहे कि क्योंकि जब हम फलित करेंगे तो जो बहुत अच्छे विद्वान होते हैं ना, वो ये देखते हैं, अच्छा ज्येष्ठा का चंद्रमा, एक बार में ही पकड़ लेंगे कि भैया अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि जिसका ज्येष्ठा का चंद्रमा है तो वह व्यक्ति किसी की सुनेगा ही नहीं। एक तरह से नीच का चंद्रमा हो गया, कष्टकारी चंद्रमा हो गया। तो इस तरह से हम फलित करने में, हमें बहुत आसानी से हम चीजों को कैच कर लेते हैं और हमें याद हो जाती है। फिर हमें ये भी याद रखना है कि केतु की 7 वर्ष की, उसके बाद 20 वर्ष की शुक्र की, 6 वर्ष की सूर्य की, 10 वर्ष की चंद्रमा की, 7 वर्ष की मंगल की, 18 वर्ष की राहु की, और गुरु की 16 वर्ष की दशा है। शनि की 19 वर्ष की, और 17 वर्ष की बुध की दशा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? हेलो? जी। क्या प्रीति जी जुड़ी हैं यहाँ पर? प्रीति जी नहीं जुड़ी। चलिए 2 मिनट जरा वेट कीजिएगा, आप आपसी चर्चा करें, मैं कोई आए हैं तो गेट खोल दूँ। रामा मैम, आप ध्यान करा सकती हैं तब तक। हाँ जी। मैं वीडियो तो नहीं खोल पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं ध्यान के बारे में आपको कुछ समझा देती हूँ।
थोड़ा सा कि ध्यान होता क्या है, क्योंकि कल हम इसी के ऊपर अपनी चर्चा रखेंगे। तो इसके बारे में जी, ध्यान के बारे में लोगों का कहना होता है कि ध्यान सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपसे बताना था। आई होप आप सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी मैम, आ जी रही आ है। रही है, आ रही है, आ रही है। जी जी जी। तो मैं आपको बता रही थी कि लोगों का कहना होता है कि ध्यान जो है सुबह के समय सबसे उत्तम होता है, और कोई कहता है कि रात को सोने से पहले ध्यान करना चाहिए। कोई कहता है कि 30 मिनट का ध्यान बहुत है, और कोई लोग कहते हैं कि 60 मिनट का ध्यान किया जाए तभी लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान है क्या, और इसको हमें कब और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाह रही थी। कि यदि हम ध्यान को गहराई से समझते हैं तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान का सार जो है वो समय से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो ध्यान कर रहा है साधक, उसकी उपस्थिति से है। कि उसकी उपस्थिति ध्यान के समय वहीं पर है जहां वर्तमान में, या वो फिर उसका ध्यान कहीं इधर उधर भटक रहा है। तो ध्यान का जो मूल तत्व होता है उसे कहा जाता है कि ध्यान किसी घड़ी के कांटे से बंधा हुआ कार्य नहीं होता, कि घड़ी तो देख के हमें ध्यान करना है। ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि जिसे हम मान लें कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ही हमें बैठकर ध्यान किया जाना है, और फिर उसके बाद ध्यान समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान तो आपको ऐसे समझना है कि ध्यान एक स्थिति है, ये हमारे मन की स्थिति है। ध्यान जब मन स्थिर हो जाता है, किसी एक जगह ठहर जाता है, वर्तमान में ठहर जाता है, और जब हमारे ध्यान में विचारों की जो भीड़ है, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं हमारे मन में न जाने कब कब के विचार उखड़ उखड़ कर आने लग जाते हैं। अंजलि जी आप आ गई हैं तो मैं कल बात करूंगी, आप अपनी कक्षा ले सकती हैं। जी जी मैम, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो हमने आपको बताया ये 27 नक्षत्र हमें कैसे भी करके रटने हैं, उसके बाद इनके स्वामी याद करने हैं, और हमें इनकी जो कितने वर्ष की कौन सी दशा होती है, यानी शनि की 19 वर्ष की होती है, तो ये हमारे टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है। और जब हम फलित करेंगे तो हमें बड़ी आसानी रहेगी कि अरे भाई ज्येष्ठा का चंद्रमा अच्छा नहीं है, व्यक्ति का मन बड़ा खराब है। ठीक है। या हम ऐसे पढ़ सकते हैं, अरे रोहिणी का चंद्रमा ये तो बड़ा उत्तम है, भगवान श्री कृष्ण का था। ठीक है। तो इस तरह से हमें फलित करने में आसानी होती है। अब हम आ जाते हैं अश्विनी नक्षत्र को पढ़ते हैं। चरण चू चे चो ला, यानी अश्विनी के जो 4 चरण हैं, 4 चरण होते हैं प्रत्येक नक्षत्र के। ठीक है। तभी जाकर के मतलब, वैसे तो नक्षत्र 27 होते हैं, लेकिन प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब इसमें जो अश्विनी नक्षत्र में जन्मेगा जातक, उसका जो जन्म नाम होगा चू चे चो ला, इससे संबंधित होगा। देवता कौन है? अश्विनी कुमार है, नाम से ही पता लग रहा है। स्वामी कौन है? केतु। आपने यहाँ देखा ना, अश्विनी मघार मूल के स्वामी कौन है? केतु। यानी इन नक्षत्रों पर अगर केतु बैठा है तो क्या फल होगा वो हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन ये केतु के नक्षत्र हैं, हमें इतना ध्यान रखना है। कौन से? अश्विनी मघा और मूल। तो चरण जो है ये 4 हैं, और इस प्रकार से उनके जन्म के नाम हो सकते हैं। देवता अश्विनी कुमार है, स्वामी केतु है, योनि अश्व की है। अब यानी जिसका अश्विनी नक्षत्र में जन्म होगा उसकी योनि अश्व होगी, गण देवता होगा, और नाड़ी आद्य होगी। इस प्रकार से हमें आसानी हो जाती है, हमें अपने आप पता लग जाएगा, अच्छा अश्विनी नक्षत्र का जन्म है तो इसकी नाड़ी आद्य होगी या गण देवता होगा। तो इस तरह से हमें इनके नक्षत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भरणी नक्षत्र 4 चरण होते हैं इसके भी। ली लू ले लो से इसका नाम होता है, मतलब जन्म नाम सुझाया जाता है अगर भरणी नक्षत्र में किसी का जन्म हो। देवता यम है,
स्वामी शुक्र है, योनि गज की है, गण मनुष्य है और नाड़ी मध्य है। ठीक है। अब आप में से जो भी भरणी नक्षत्र के जातक होंगे उनका देवता चेक करना यम होगा, स्वामी शुक्र होगा, योनि गज की होगी, गण मनुष्य होगा और नाड़ी मध्य होगी। थर्ड है हमारा कृतिका नक्षत्र। चरण क्या है? 4 ही चरण होते हैं प्रत्येक नक्षत्र के। आ ई उ ए से उसका नाम रखा जाएगा जिसका कृतिका नक्षत्र में जन्म होगा। देवता जन्म का नाम, ठीक है। देवता अग्नि है, स्वामी सूर्य है, योनि मेष है, गण राक्षस है और नाड़ी अनंत्य है। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ? एनी कंफ्यूजन? किसने माइक ऑन किया हुआ है जी? माइक बंद कीजिए प्लीज। जी, तो हमने पढ़ा कृतिका नक्षत्र के बारे में, चरण पढ़ लिए, उसके देवता देख लिया, अग्नि है, सूर्य है, फिर स्वामी योनि मेष है, गण राक्षस है और नाड़ी अनंत्य है। तो ये आप देखिएगा जो भी कृतिका नक्षत्र के जातक होंगे वही होगा उनकी पत्रिका में लिखा हुआ। चौथा जो नक्षत्र है हमारा रोहिणी। अभी तक हम अश्विनी भरणी और कृतिका को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं चौथे नक्षत्र पर जिसका नाम है रोहिणी नक्षत्र। जो भगवान श्री कृष्ण का रोहिणी में चंद्रमा विचरण कर रहा था तब उनका जन्म हुआ था। ओ वा वी वू, ये उस नक्षत्र में जन्मे हुए बच्चे के जन्म के नाम है, ठीक है। देवता ब्रह्मा है, स्वामी चंद्र है, योनि सर्प की है, गण मनुष्य है और नाड़ी अनंत्य है। मृगशिरा को पढ़ लेते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के भी हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। वे वो का की इत्यादि इन नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के नाम रखे जाते हैं। देवता चंद्रमा है, स्वामी मंगल है, योनि सर्प की है, गण देव है और नाड़ी मध्य है। अब जिसका जो नक्षत्र हो उसे आसानी से अपना नक्षत्र पता होना चाहिए और उस हिसाब से वो उसको पढ़ लेगा। और अगर आप जैसे आगे चल के अगर हम डीप में जाते हैं ना, नक्षत्र से हमें फलित करने में कई चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि जो पहुंचे हुए विद्वान है वो हमेशा केवल चार्ट को नहीं देखते, वो ये देखेंगे कि ये ग्रह किस नक्षत्र पे बैठा है और इस नक्षत्र पे बैठने पर इसका फल क्या होगा। ठीक है, अब मानो एक चीज है, शनि मंगल के नक्षत्र पे बैठा है तो अच्छा फल नहीं देगा। एक कॉमन सी बात समझ लो, क्योंकि शनि और मंगल की शत्रुता है, तो इस तरह से भी हमें फलित करने में आसानी होती है। इससे हम शुभता और अशुभता का एकदम ज्ञात कर लेते हैं। देवता चंद्रमा है, स्वामी मंगल है, योनि सर्प की है, गण देव है और नाड़ी मध्य है। मृगशिरा हम पढ़ चुके हैं। आंध्रा नक्षत्र, ये कौन महोदय हैं बार बार अपना माइक ऑन करते हैं? माइक बंद रखिए कृपया। जी जी, आगे बढ़ते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में देवता कौन है? शिव शंकर है, स्वामी राहु है, योनि श्वान, श्वान कहते हैं कुत्ते को, और गण मनुष्य है, नाड़ी आद्य है। नाड़ी का अध्ययन वैसे नाड़ी ज्योतिष में विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन यहाँ हम नक्षत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। नाड़ी हमारे लिए इसलिए जरूरी होती है, आप ऐसे समझ लीजिए, एक अग्नि तत्व प्रधान है, एक जल तत्व प्रधान है। अब जल का अगर हम अग्नि के साथ मेल करेंगे तो संतान उत्पत्ति में बाधा होगी, क्योंकि जल के ऊपर अग्नि बहुत देर नहीं ठहर पाती। ठीक है, इसी प्रकार हम और भी चीजें ले सकते हैं कि मानो जैसे अग्नि जल रही है और हवा उस अग्नि को और अधिक बढ़ा देगी। ठीक है, मतलब मिलान के लिए हम एक तो वर्णों को भी देखते हैं कि वर्ण संयोग होना चाहिए ताकि वर्ण संकर संतान ना उत्पन्न हो, और नाड़ी अगर एक हो गई दोनों की ही तो संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी। ठीक है, और नक्षत्र को में भी, अब जब हम आगे आगे बढ़ेंगे, हम मुहूर्त प्रकरण पढ़ेंगे, अन्य पुस्तकों पंचांग इत्यादि को पढ़ेंगे, तो वहाँ नक्षत्रों का बड़ा महत्व है, क्योंकि एक नक्षत्र को ज्ञात करने से हमें कितनी चीजें पता चल रही हैं कि इसके नक्षत्र के देवता कौन है। यानी आंध्रा नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्मा है उसका जन्म का नाम कु घ ड़ और छ से होगा। ठीक है, ड छ से होगा, और देवता शिव शंकर होंगे, स्वामी राहु होगा, योनि श्वान की होगी, गण मनुष्य होगा और नाड़ी आद्य होगी। तो अगर आंध्रा नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक शिव शंकर की आराधना करे तो उसे विशेष शक्ति बहुत कम समय में प्राप्त हो जाएगी, और प्राप्त होने पर क्या होगा, वो उसकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसे दैवीय कृपा प्राप्त होने लगेगी। अगर हमें कुछ भी नहीं पता, अपने नक्षत्र का स्वामी पता है, उसका जाप बढ़ाना शुरू कर दो, सारे सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये नक्षत्र का इतना बड़ा रोल है, क्योंकि
उस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ, तो वो देवता हमारी हेल्प करेंगे। जैसे पुनर्वसु नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ तो के को हा ही इत्यादि उसके जन्म का नाम होगा। ठीक है, देवता अदिति हैं। अदिति जो है वो थी ना, दीति और अदिति, नाम सुना होगा आपने। स्वामी बृहस्पति हैं। योनि मार्जार, मार्जार कहते हैं उसको, बिलाऊ को। ठीक है, गण देव है और नाड़ी आद्य है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हैं जातक के बारे में हमने पढ़ा। अदिति देवता हैं, बृहस्पति स्वामी हैं, मार्जार योनि है, देवगण है और आद्य नाड़ी है। पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। उसमें हु हे हो डा से नाम होता है। मेरे पिता का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था, उनका नाम था डोलेश्वर। देवता बृहस्पति हैं, स्वामी शनि है, योनि मेष की है, मेष कहते हैं भेड़, गण देवता है और नाड़ी मध्य है। आगे बढ़े, समझ आ रहा है? हेलो। एक्सप्लेन करेंगे मैडम, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करेंगे पुष्य को? हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप देखिएगा। पुष्य नक्षत्र है, 4 चरण होते हैं प्रत्येक नक्षत्र के। हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। 3 3 चरणों को विभाजित किया गया है एक एक देवता में। हमारे नवग्रह हैं, उसमें नवग्रहों में क्या कहते हैं, 27 नक्षत्रों को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, और 3 3 जो आप यहाँ देखिए ना, दिखाया है मैंने आपको अभी, 3 3 नक्षत्र प्रत्येक 3 3 नक्षत्रों का एक स्वामी है। और इस प्रकार से नवग्रह में उनको 27 नक्षत्रों को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए जातक का जो नाम होगा जन्म का, हु हे हो डा। अगर पुष्य नक्षत्र के, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, चौथे नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ तो उसका नाम डा से पड़ेगा। तो मेरे पिता का पुष्य नक्षत्र के चौथे जन्म में जन्म चौथे चरण में जन्म हुआ था, तो उनका नाम डोलेश्वर रखा गया था। ठीक है, देवता कौन है? बृहस्पति हैं, स्वामी शनि है, योनि मेष की है, मेष उसको कहते हैं भेड़े को, भेड़ को, और गण देवता है और नाड़ी मध्य है। ठीक है, ये आपको वैसे पुस्तकों में मिल जाएगा, मैं तो स्लाइड से पढ़ा रही हूँ। 9 अश्लेषा नक्षत्र, आप यहाँ देखिए ना, मैंने पुस्तक भी खोल रखी है। यहाँ पर नक्षत्रों के मामले में बड़ी विस्तृत चर्चा है कि मूल नक्षत्र कौन से हैं, ध्रुव संज्ञा कौन से हैं, चर इसका संज्ञा कौन पीडीएफ से हैं। पीडीएफ वगैरह कुछ भेजोगे क्या आप? इसका पीडीएफ वगैरह? देखिए महोदय, जो मेरे पेड ग्रुप में है छात्र, उनको मैं हर प्रकार की सुविधाएं देती हूँ। लेकिन जो छात्र मेरे पेड ग्रुप में नहीं है, मैंने आपको कह रखा है यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। मैं तो किसी को मना नहीं कर रही। क्या आप सभी स्क्रीन शेयर करेंगे, हम अटेंडेंस मार्क कर लें? वैसे आपको ये सभी पुस्तकों में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सभी ने स्क्रीन ऑन कर ली अपनी? मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, सबने कर ली, सॉरी जी। प्रीति जी, मैं सही चल रही हूँ? कोई गड़बड़ तो नहीं? कल आप विलम्ब से जुड़े, थोड़ा जल्दी जुड़ जाया करो। हमें आपकी आवश्यकता है मैडम। जी जरूर, मैं प्रयास क्योंकि जो करती है हूँ, ना, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो ही जाता है हाँ, मेरे साथ ना। कई बार ये क्या डिनर होता है ना, मेरे ससुर, हाँ मेरे ससुर भी बेड पर है। तो कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं, मुझे क्लास आपको पता ही है, 1 2 बार बीच में छोड़नी पड़ी। मेरे हस्बैंड आते हैं तो उनके लिए भी मुझे दरवाजा खोलना पड़ता है, और कई बार वो बहुत अकेला सा अनुभव करते हैं, परिस्थिति ऐसी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा मेरा सहयोग आप करती रहें, तो हम एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी जी? जरूर। लेने का भाव और देने का भाव दोनों बने रहें, मेरा बिल्कुल, देने का और आप तो लोगों आप का सही लेने कह का। रही हैं। ठीक है, और इसी शुभकामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हम जो विस्तार में नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पर देखिए, यहाँ सब दे रखा है कि कौन से मृदु संज्ञक है, उग्र संज्ञक है, दग्ध संज्ञक है। इनके भी अपने अपने फल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बताया, रविवार को भरणी, सोमवार में चित्रा, मंगलवार को उत्तरा, आषाढ़ बुधवार को धनिष्ठा और बृहस्पतिवार को उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा और शनिवार को रेवती दग्ध संज्ञक है। यानी कष्ट देगा, जलाएगा, कष्ट देगा। तो यहाँ पर बहुत सारी व्याख्या नक्षत्रों के बारे में की गई है, और इनके चरण भी बताए गए हैं। ठीक है, चरणाक्षर भी दिए गए हैं।
तो हम इतना विस्तार में नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ आपको मूल चीजें पढ़ा रहे हैं, बाकी आप किताब से पढ़ो जिसको पढ़ना है। ठीक है। मैं तो मूल चीजें इसलिए बता रही हूँ कि आपको जो है ना एक सामान्य नॉलेज हो, कोई आपसे पूछे तो आप ये ना कहें कि जी मुझे पता नहीं था। आगे बढ़ते हैं, तो हम अश्लेषा नक्षत्र की व्याख्या कर रहे थे। अश्लेषा नक्षत्र का हो गया था। अरे नहीं, रुक जाओ। हाँ, शायद मेरे पिताश्री का अश्लेषा नक्षत्र था, क्योंकि डो तो यहाँ आ रहा है, वो डा था। ठीक है। तो डी डू डे डो अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के नाम हो सकते हैं। और चारों चरण में, यानी जिस नक्षत्र में पहले नक्षत्र में जन्म है तो डी, दूसरे नक्षत्र में जन्म है तो डू, तीसरे मतलब अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में है तो डी, दूसरे चरण में है तो डू, तीसरे चरण में है तो डे, और चौथे चरण में है तो डो। ठीक है। तो दो नक्षत्र चौथे चरण में आया। सर्प योनि है, बुधवार, बुध जो है स्वामी है, मार्जार कहते हैं बिलाऊ, राक्षस गण है, और अनंत नाड़ी है। ठीक है। तो यानी मेरे पिता का नक्षत्र अश्लेषा था। मुझे याद आता है कभी आपस में मेरे मेरे हस्बैंड वाइफ की जैसे बहस होती थी, तो कहते थे इनका राक्षस गण है ना, इसलिए लड़ते हैं ये तो इस तरह से हम अचानक से ज्ञान, क्योंकि क्या होता है कि कई चीजें हमारे उससे पता लग जाती है, नक्षत्र से। हमारा स्वभाव आप देखिएगा जब पत्रिका बनाते हैं, उसमें जो चाहे आपने उससे बनाई हो किसी ऐप के माध्यम से, तो उसमें नक्षत्र की विशेष व्याख्या लिखी होती है बहुत लंबी। क्यों? क्योंकि नक्षत्र वह इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हमारा जन्म हुआ, हमारे गुण, हमारी प्रकृति, हमारा स्वरूप, हमारे को क्या प्राप्त होना है, कैसा हमारा जीवन रहेगा, और किस देवता की उपासना, अपने नक्षत्र स्वामी की उपासना, उसका जाप करना शुरू कर दो। देखना कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर एक्चुअली हम लोग क्या है कि इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन आप करके देखो, जीवन बदलने लगेगा। आगे चलते हैं, मघा नक्षत्र की व्याख्या करते हैं। चार चरण होते हैं इसके भी, मा मी मू में इत्यादि। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण और चौथे चरण के हम नाम सुझाते हैं। अगर इसमें जन्म हुआ है जातक का। देवता पितर है, स्वामी केतु है, योनि मूषक की है, मूषक कहते हैं चूहा, और गण राक्षस है, और नाड़ी अनंत है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को देख लीजिए। इसके भी चार चरण है, मो टा टी टू इत्यादि जो है नाम रखे जाते हैं। ठीक है। प्रथम चरण में मो, द्वितीय चरण में टा, तृतीय चरण में टी, और चौथे चरण में टू इत्यादि। जन्म नक्षत्र के आधार पर हम बच्चे का नाम रखेंगे कि उसका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है। देवता भग है, स्वामी शुक्र है, योनि मूषक की है, और गण मनुष्य है, और नाड़ी मध्य है। अब जरा एक बार ये देख लें, ये भग देवता कौन से हैं, यहाँ पर पुस्तक में दे रखा हो तो। कौन सा नक्षत्र पढ़ रहे थे हम? पूर्वा फाल्गुनी, भग देवता। होते होंगे कोई भग देवता, हमें तो पता नहीं है वैसे। हमने आ, लेकिन बहुत सारे ऐसे देवता हैं ना, 33 करोड़ देवता, हमें पता ही नहीं है कि देवता कौन सा देवता होगा। किसी को पता हो तो बता सकते हैं। आगे चलो। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इसके भी चार चरण है, टे टो पा पी इत्यादि। जिस चरण अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म है तो टे से नाम सुझाएंगे, जन्म जन्म नाम। द्वितीय चरण में है तो टो से सुझाएंगे, तृतीय चरण में है तो पा से सुझाएंगे, और चतुर्थ चरण में है तो पी से सुझाएंगे। देवता आर्यमा है, आर्यमा की वेद वेद में चर्चा हुई है, आर्यमा। ठीक है। देवता है, स्वामी सूर्य है, योनि गाय की है, गण मनुष्य है, और आद्य नारी है। ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आ जाते हैं 13वें नक्षत्र पर, हस्त नक्षत्र। हस्त माने हाथ होता है। चरण है, चार चरण है इसके भी, पूषणठा, यानी प्रथम चरण वाले को हम कहेंगे पू से नाम रखा जाए। हस्त चरण के द्वितीय चरण में जन्मे जातक का षटकोण, और तृतीय चरण में णा, और चतुर्थ चरण में ठा। देवता सूर्य हैं, स्वामी चंद्र हैं। महिषी कहते हैं भैंस को, भैंस की योनि है, भैंस या भैंसा भी कैन से, पर महिषी है तो स्त्रीलिंग है। ठीक है। देवता गण है, और नारी आद्य है। आ जाइए चित्रा नक्षत्र। चरण है पे पो रारी, चार चरण होते हैं। प्रथम चरण में जन्मे हुए जातक का नाम पे से सुझाया जाता है।
द्वितीय चरण में पो से सुझाया जाता है, तृतीय चरण में रा से, और चौथे चरण में चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में जिसका जन्म हुआ है उसका नाम री से सुझाया जाता है। देवता विश्वकर्मा है, मंगल स्वामी है, व्याघ्र कहते हैं शेर, शेर की योनि है। ठीक है। हाँ, शेर क्या बब्बर शेर एक तरह से दोनों व्याघ्र का ही सूचक है। राक्षस गण है और मध्य नाड़ी है। स्वाति नक्षत्र को देख लो, इसका नाम बड़ा प्रसिद्ध है। पता है आजकल तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, कक्षाओं के नाम भी ऐसे रखे जाते थे, अश्विनी भरणी कृतिका पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी इस तरह से रखे जाते थे। ठीक है, नक्षत्रों के आधार पर। आजकल तो कोई ये संस्कृत है, ये ज्योतिष ज्योतिष का भी कुछ और ही बना रखा है। जो थोड़े बहुत विद्वान है, जो सही तरीके से चल रहे हैं, मतलब जो संस्कृत से हैं या धर्म पथ पर हैं, जन कल्याण की भावना से युक्त हैं, तो ठीक है। अदरवाइज ज्योतिष का भी कुछ और ही बना रखा है। ठीक है, तो स्वाति नक्षत्र को देख लो। रू रे रोता, यानी प्रथम चरण में स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे हुए जातक का नाम रू, द्वितीय चरण में जन्मे का रे, तृतीय चरण में जन्मे हुए का रो, और चतुर्थ चरण में जो जन्मा है उसका ता से नाम रखा जाता है। देवता वायु है, स्वामी राहु है, योनि महिषी है, महिषी भैंस को ही कहते हैं, गण देवता है और अनंत्य नाड़ी है। विशाखा नक्षत्र, विशाखा आपने लड़कियों का नाम सुना होगा। वैसे विशालाक्षी जो है ना, पार्वती जी का पर्यायवाची है, विशाल नेत्रों वाली, बड़े नेत्रों वाली विशाखा। टी तू ते तो चरण है इसके। ठीक है, देवता जो है इंद्रांगनी है, स्वामी बृहस्पति है, योनि व्याघ्र की है, राक्षस गण है और अनंत्य नाड़ी है। इसमें किसी को कोई संशय आ गया? समझ आगे बढ़े। हेलो। जी मैम। लेकिन इन्होंने विशाखा नक्षत्र का साइन क्या बनाया है, एक वो क्या कहते हैं उसको, जिसपे हम वो बनाते हैं ना, मटका वगैरह बनाते हैं, क्या कहते हैं मैम उसको, जो कुम्हार लोग बनाते हैं ना, चाक चाक। चाक। एक्चुअल वर्ड हो सकता है यही हो। चलिए, क्योंकि चित्र दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अनुराधा नक्षत्र की तरफ। चरण है ना नी नू ने। ठीक है, मतलब प्रथम चरण में जन्मे हुए का नाम ना से सुझाया जाएगा, अनुराधा के द्वितीय चरण में नी, तृतीय चरण में नू और चतुर्थ चरण में ने। देवता आदित्य हैं, सूर्य को कहते हैं, स्वामी शनि है, मृग की योनि है। मृग वैसे हिरण को कहते हैं संस्कृत में तो, लेकिन पुस्तकों में मृग का आशय जानवर, किसी भी जानवर से चार पैर टांगों वाले से लिया जाता है, लेकिन मूल शब्द जो है वो हिरण के लिए ही प्रयोग होता है। देवता गण है और नाड़ी मध्य है। ज्येष्ठा नक्षत्र। ठीक है, ज्येष्ठा नक्षत्र को और पढ़ लेते हैं। इसका नो या यी नू चार चरण होते हैं। प्रथम चरण में जन्मे जातक को नो, द्वितीय चरण में जन्मे हुए जातक को या से, और तृतीय चरण में जन्मे हुए जातक को ये से हम नाम सुझाते हैं, और चौथे चरण में यू। इंद्र देवता है, बुध स्वामी है, मृग की योनि है, राक्षस गण है और आद्य नाड़ी है। इस प्रकार से हमने आज ज्येष्ठा नक्षत्र तक पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे जब हम इन सारे नक्षत्रों को पढ़ लेंगे ना, तो इसकी विस्तार में चर्चा करेंगे कि कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है, किस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक की